बीज डालने वाला है। आत्मा ही, शरीर ही, आत्मा ही भूमि है और उसमें ही पेड़ उगता है और इसके फल आत्मा को ही खाने पड़ते हैं। बोलिए हाँ या ना। शरीर क्या है? बीज है। आत्मा ही भूमि है। आत्मा में बीज डाले जाते हैं और उसके फल आत्मा को ही खाने पड़ते हैं। तो शरीर क्या हुआ? बीज हुआ। काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों चूसे तो रोवे। कल चर्चा बालों पर चल रही थी। किस पर चल रही थी? अब बाल का मतलब दो, बालों का मतलब दो हो गई, कान के बाले और एक सिर के बाल, अब दो हो गए इसमें। तो कल जो चर्चा हुई थी वो सिर पर जो आपके बाल हैं उन पर हुई थी कि सिर में जो बाल हैं उनमें कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। जिस शरीर में आप रहते हो उसमें कितनी तरह की बीमारियां हो सकती हैं, इस बात पर कल चर्चा हुई थी। सिर के बालों के नीचे आओ तो चमड़ी आ जाती है, उसमें कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। खुजली हो जाती है, खोंसी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाती है, फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, और भी कड़ा हो जाता है सिर। कई भी तरह की बीमारियां होती हैं। फिर उससे अंदर आओ दिमाग में, तो उसमें कितनी तरह की बीमारियां होती हैं, है ना। उसमें वो क्या कहते हैं, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, नसें सूख जाती हैं, दिमाग में पानी भर जाता है, और भी पता नहीं कितने तरह की बीमारियां दिमाग में होती हैं। हजारों तरह की होती हैं। तब तो एक एक हिस्से का एक एक डॉक्टर बनता है। आँख का डॉक्टर अलग, कान नाक गले का अलग, स्किन का अलग है, और दिमाग का अलग, और किडनी का अलग, घुटने का अलग, कमर का अलग, यानी एक एक स्थान पर हजारों हजार बीमारियां होती हैं। तभी तो एक एक हिस्से के डॉक्टर अलग अलग बनते हैं। यदि एक हिस्से में एक बीमारी हो रही होती तो एक ही आदमी निपटा देता सारे काम, है ना। अब आँखों में आओ, आँखों में कितने तरह की बीमारियां होती हैं। कम दिखना, ज़्यादा दिखना, एक का चार दिखना, नसें सूख जाना, तो आँखों में कितने तरह की बीमारियां होती हैं। फिर कान में आओ, नाक में आओ, गले में आओ, तो कितने तरह की बीमारियां होती हैं। अब उसके नीचे और आओ तो सांस की नली होती है, आहार नली होती है, उसमें कितने तरह की भी टेढ़ी हो जाती है, सूजन आ जाती है, दाने हो जाते हैं, जल जाती है, पता नहीं कितने तरह की बीमारियां होती हैं। हार्ट को लो तो हार्ट में कितने तरह की बीमारियां होती। फिर आओ पेट में, तो पेट की तो सबको मिल जाएगी, और कोई दूसरी बीमारी ना मिले तो गैस तो सबको बनती है। तो कितने तरह की बीमारियां कहाँ कहाँ होती है। फिर पेट से और नीचे आओ तो पाँव की बीमारियां होती हैं, है ना। तो पाँव, कमर, अभी तो आगे आगे का चल रहा है, पीछे का तो लिया ही नहीं अभी। यानी शरीर एक है और बीमारियां हजारों तरह की हैं। ये बताया है शास्त्र में कि एक छिंगली के एक हिस्से में 99 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कितने तरह की? इतने हिस्से में, तो पूरे शरीर में कितने तरह की बीमारियां होंगी। अच्छा, ये बीमारियां हैं क्या, होती क्यों हैं? बीमारी क्यों होती है, कभी कारण आपने समझा? नहीं समझा। कर्म के उदय में, किसके उदय में बीमारियां क्यों होती हैं? कर्म के उदय में, है ना। तो कर्म कहाँ से आया, किसने दिया आपको? हमने किया है। हमारा कर्म, हमारा शरीर, हमारा बीज, हमारा पेड़, हमारे फल, और हम ही को खाने हैं। कर्म करने में निमित्त सामने वाला बन सकता है, लेकिन पेड़ तो हमारे अंदर ही उगेगा और उसके फल भी हमें ही खाने पड़ेंगे। तुमने सामने वाले पर गुस्सा किया, ठीक है, तो फल किसको मिलेगा? उसको कि मुझे? कर्म किसका बंधन हुआ? उसका कि तुम्हारा? तुमने उसके प्रति बुरा सोचा, किया नहीं, अकेले सोचा, तुम्हारे सोचने से उसका बुरा हो गया है क्या?
तुम्हारा बुरा हुआ कि नहीं हुआ? अब आप यहाँ देखो, निशाना तो सामने वाला है, निशाना लगाया नहीं है, अकेले निशाना लगाने का सोचा है, उसको चोट नहीं लगी है और चोट तुम्हें लग चुकी। बोलिए हाँ या ना? है तो ये कर्म हमारा है और हम ही को ही भोगना है। तो किसके माध्यम से? शरीर के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, मन के माध्यम से। ये तो खुद पे प्रैक्टिकल होके कर्म निकलता है। फिर दूसरा सामने वाला हो तो निमित्त सामने वाला बन जाता है, कर्म मेरा होता है। निमित्त धन बन जाता है, कर्म मेरा होता है। निमित्त मकान बन जाता है, कर्म मेरा होता है। निमित्त जमीन बन जाती है, कर्म मेरा होता है। कर्म तो मेरा ही होता है। सामने वाले को तुम कितना दोष दे लो, सामने वाला दोषी है ही नहीं है। दोषी यदि कोई है तो मैं ही हूं। तो जब मैं ही दोषी हूं तो दोष किस में दूर करना पड़ेंगे? जैसे आईना है, ठीक है, अब तुम्हारे चेहरे में दाग लगे हैं तो दाग आईने में दिख रहा है, दिख किस में रहा है? अरे बोलिए ना, दिख किस में रहा है? तुम्हें अपना चेहरा तो दिखता नहीं है। तुम अपनी आंखों से अपने चेहरे को नहीं देख सकते हो, तो देखने के लिए क्या चाहिए? आईना, ठीक है, आईना चाहिए। अब सामने आईना टंगा हुआ है और आप उसमें देख रहे हो, तो दाग कहाँ दिखाई दे रहा है? आईने में। है कहाँ पर? भाई दिखाई तो आईने में दे रहा है, तो साफ भी आईने को करो। अरे बोलिए ना, आप आईने को घिसते रहो सारी जिंदगी, घिसते रहो, साफ करते रहो। बोलिए दाग साफ हो जाएगा? नहीं होगा। तो दाग कहाँ साफ करना पड़ेगा? अपने में साफ करना पड़ेगा। बस ये ही करना है। और अभी दुनिया कर क्या रही है? आईना साफ कर रही है, इसलिए वो साफ नहीं हो रहा है। आईना तो सबको मिला है, आईना तो सबको मिला है, मगर भूल सब कर रही है। आईना में दाग देख के आईना को तू सुधर जा, तू ऐसा करता, तू सुधर जा, तू ऐसा करता, तू सुधर जा, तू ऐसा करता। सारी जिंदगी सबको सुधारते हैं। अरे सबको सुधारना छोड़ दो, खुद को सुधार लो, सुखी। भगवान ने क्या किया था? अरे बोलिए ना, आप भगवान के चरणों में आए हो ना, इतना सफ़र करके आए हो, इतना सब कुछ पैसा लगा के आए, क्यों आए? क्या देखा आपने भगवान में? भगवान ने क्या किया था? भगवान ने आईना साफ किया था या भगवान ने खुद को साफ किया था? जो खुद को साफ करता है वो भगवान बन जाता है, और जो आईना साफ करता है वो इस संसार में ही घूमता रहता है। उनको सुधारने में अपना और बुरा हो जाता है। क्यों? उनको सुधारने के लिए दिमाग में टेंशन भी करनी पड़ेगी, विकल्प भी करना पड़ेगा, उनकी कमियां भी देखनी पड़ेंगी, उनके लिए सोचना भी पड़ेगा, उनके लिए बोलना भी पड़ेगा, हैं? और फिर सबसे बोलोगे, जितना आपने बोला, जितना आपने सोचा, जितना आपने किया, उतने बीज आपने डाल लिए। अब फल सामने वाले को मिले ना मिले वो बाद की बात है, मगर उसका फल हमने तो भोग लिया। गलती दूसरा कर रहा है और सजा मैं भोग रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई? सामने वाले ने गलती करी, क्या किया? बोलिए, सामने वाले ने गलती करी, तुमने अपना मन खराब किया, सजा कौन भोग रहा है? तुम भोग रहे हो। और किसकी? जो जिसको तुम अपना मानते हो उनकी तो भोगते भोगते हो, जिनको अपना नहीं मानते हो उनकी भी भोगते हो। तो जैन धर्म क्या सिखा रहा है? मंदिर में क्या, क्यों आते हैं? क्यों कहा है कि रोज मंदिर आना चाहिए? क्यों कहा कि रोज देव दर्शन करने चाहिए? क्योंकि भगवान तो है आईना।
भगवान क्या है? आईना। और हम उनमें अपनी तस्वीर देखते हैं। भगवान जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ, फिर कमी कहाँ है? अब देखो कमी कहाँ है। कमी अब भगवान के सामने नजर आएगी। भगवान तुम शांति से बैठे हो, मैं दिन भर उठा फटक करता हूँ। भगवान तुम मौन लेके बैठे हो, मैं तो व्यर्थ भी बोलता हूँ। गाड़ी में हॉर्न होता कि नहीं होता? हॉर्न कब बजाते हो? जब ज़रूरत हो। हॉर्न कब बजाते हो? जब ज़रूरत हो। हमारे शरीर में ये हॉर्न है, इसको कब बजाना चाहिए? अरे बोलिए ना, इसको कब बजाना चाहिए? जब ज़रूरत हो। और तुम दिन भर बजाते हो, सामने वाला तुम्हारे हॉर्न से दुखी है। यदि बच्चा हॉर्न बार बार बजाए कितना गुस्सा आता है। और तुम जब ज़्यादा बोलते हो तो ऐसा ही गुस्सा सामने वाले को आता है। वो तुम्हारे डर से बोल ना पाए, वो बात अलग है? तो भगवान आईना है और उनमें हम अपनी तस्वीर देखते हैं। भगवान तुम क्रोध नहीं करते, मैं करता हूँ। भगवान तुम मान कषाय नहीं करते, मैं करता हूँ। भगवान तुम मायाचारी लोभ नहीं करते, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करते। तुमने अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया, मैं भी अपनी आत्मा को पवित्र करूँ। ये आईना देखने के लिए मंदिर में आते हैं रोज। आज तक देखा कि नहीं देखा? जो देखने आए थे बस वो ही नहीं देखा, बाकी सब देख के चले गए। बहुत सुंदर मंदिर है, हम तो रोज पूजा करते हैं, हमारा तो नियम है भाई, हम तो रोज पूजा करते हैं, हम तो रोज अभिषेक करते हैं, उसके बिना तो रहते नहीं, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। हमारा तो नियम है भाई पूजा करने का। बाहर भी जाना हो तो पहले पूजा करते, 5 बजे आके फिर बाहर जाते। कैसी पूजा करी कि भगवान ही नजर नहीं आए, अपनी आत्मा नजर नहीं आई। पूजा किस लिए करी थी? आत्मा और परमात्मा का गुणगान करने के लिए। हुआ कि नहीं हुआ? तो आत्मा रूपी भूमि में शरीर रूपी बीज के द्वारा बोया जाता है। आत्मा खेत है, शरीर बीज है, इसके द्वारा ही बोया जा रहा है। बोने वाली आत्मा है, भाव आत्मा के हैं, विचार आत्मा के हैं, मन आत्मा का है, लेकिन द्वारा शरीर होता है। उपवास करोगे, कैसे करोगे? उपवास किसने किया? शरीर ने कि आत्मा ने? संकल्प किसने लिया? आत्मा ने कि शरीर ने? कि आज मेरा उपवास है, आज मेरा एक आसन है, आज अष्टमी है, आज मैं पूजा करूंगी। संकल्प कौन लेता है? आत्मा लेती है। करना शरीर को पड़ता है, लेकिन संकल्प लेने वाली, भाव बनाने वाली आत्मा है। तो शरीर में हजारों तरह की बीमारियां हैं। अभी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से चर्चा चल रही थी, तो उपवास जो है वो हजारों बीमारियों की दवा है। क्या? उपवास हजारों बीमारियों की दवा है। एक मंगलानंद जी महाराज सोनागिर में उनके दर्शन हुए थे, तपस्वी हैं। तो एक दिन उनसे वैसी चर्चा हो रही थी, बोले मुझे बुखार आता है या मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं तो 3 उपवास कर लेता हूँ, दवाई नहीं खाता। बुखार आया और उपवास शुरू, और जब उपवास शुरू तो बीमारी भाग जाती है। मैंने पूछा कैसे? बोले जब शरीर में बीमारी के परमाणु पैदा हुए और हमने भोजन दे दिया तो वो और बढ़ेंगे, उनको भोजन मिल गया तो वो और बढ़ेंगे, और मैंने कर लिया उपवास तो वो वहीं के वहीं मर जाते हैं और मैं ठीक हो जाता हूँ। जुकाम हो रहा है, शरीर में ठंडक बढ़ गई है, इसलिए जुकाम हो रहा है ना? तो जैसे जुकाम हुआ और पानी पी लिया, दूध पी लिया, तो जुकाम को क्या मिल गया? उसके योग्य, बढ़ने योग्य
भोजन मिल गया। अब शरीर में जुकाम हुआ है, चलो भाई उपवास। अब पानी मिला नहीं शरीर को, तो अपने आप 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाएगा। बड़े अच्छी लगी महाराज जी की बात कि उपवास का उपवास हो गया, बीमारी की बीमारी चली गई, और त्याग का त्याग हो गया, और आत्मा की शक्ति प्रकट हो गई, और पता चल गया कि मैं क्या कर सकता हूँ और बिना दवाई के कैसे ठीक हो सकता हूँ। अभी मैंने बताया था कि शिविर में एक बहन जी आसाम गुवाहाटी से आई थी, तो उन्होंने अपना प्रैक्टिकल बताया। बोले माता जी, मैं दिन में 3 टाइम 5-5, 6-6 दवाइयाँ खाती थी, और इतनी बीमार थी कि मंदिर भी नहीं जाती थी। और जब कई साल हो गए, मैं परेशान हो गई अपनी बीमारी से, तो पता चला कि दूसरे गांव में कोई महाराज जी आए हैं, चतुर्मास चल रहा है। तो मैंने कहा मुझे महाराज जी के दर्शन करने जाना है। तो घर वालों ने मना किया, इतनी बीमार है, चल तो पाती नहीं है, कैसे जाएगी दर्शन करने के लिए। और उनका शरीर भी बड़ा भारी था, खूब खा खा के खुद को मोटा कर लिया था, और खूब खा खा के बीमार हो ली थी। अब उस बीमारी को ठीक करने फिर और दवाई खाती, फिर और दवाई से बीमारी होती, फिर और दवाई खाती। अब उनके मन में आया कि उन्हें 10 उपवास करने हैं। अब उनने घर वालों से कहा नहीं, क्योंकि कोई मानने तैयार नहीं होगा। जो इतनी दवाइयाँ खा रहा वो कहाँ 10 उपवास करेगा। तो उनने अपनी बेटी को बताया और किसी को नहीं बताया। बोले मैं 10 लाक्षणी वहीं करना चाहती हूँ और वहीं रहूँगी। तो चली गई। अब वहाँ पर उन्होंने उपवास शुरू कर दिए, सब दवाई छोड़ दी, सब। चौथे दिन घर वालों को पता चला, परिवार वालों को, कि ये उपवास कर रही है। पहुँच गए वो, तो मरना है क्या, दवाई छोड़ दी सारी की सारी, और उपवास, ना पानी ना दूध ना कुछ भी नहीं ले रही है। बोले चाहे मर जाऊं लेकिन 10 उपवास तो मैं करूंगी ही करूंगी। और उन्होंने 10 उपवास किए, और 10 उपवास के बाद उन्होंने खुद को इतना स्वस्थ महसूस किया कि उन्हें लगा कि अब मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। उनने दवाई सारी छोड़ दी, खानी बंद कर दी सारी दवाइयाँ। अब अगले साल आए, बोले अब की बार मैं फिर 10 उपवास करूँगी। उनने फिर 10 उपवास किए, उसके अगले साल भी 10 उपवास किए, और एक एक उपवास 2-2 उपवास वो बीच में करती रही। और आज के डेट में 3 वर्ष से वो 16 उपवास कर रही हैं, और एक भी दवाई नहीं खाती हैं। मतलब आधे लोग जो बीमार हैं ना, वो दवाई खा के बीमार हैं। वो भोजन ज़्यादा करके, मतलब कम खाने से बीमार नहीं होते हैं, ज़्यादा खाने से बीमार होते हैं। तो उपवास भी आयुर्वेद में एक बहुत बड़ी दवाई है, प्राकृतिक चिकित्सा। जानते हो, मिट्टी की थेरेपी होती है नेचुरोपैथी। उसमें क्या करते हैं, तुम यदि पहुँचोगे तो सबसे पहले वो तुम्हारा भोजन छुड़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बीमार तुम इसलिए सब्जी खाओ, फल खाओ, इससे ज़्यादा वो तुम्हें खाने को नहीं देंगे। नमक छुड़वा दिया, तुम्हारा मीठा छुड़वा दिया, तुम्हारा घी छुड़वा दिया, तेल छुड़वा दिया, ये सब छुड़वा दिया। अब वो तुम्हें मिट्टी का इलाज देंगे और बिना दवाई के तुम्हें ठीक करके बताएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वर्तमान में लोग ज़्यादा खा के बीमार हैं, तो उसकी दवाई क्या है? उपवास है। तो शरीर में जितनी बीमारियां हैं, आधी बीमारियों का इलाज तो उपवास है। आधी बीमारियों, उससे 25% बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज है। उससे और आगे जाएं तो उससे 10% और तुम मानसिक स्वस्थ रहो तो तुम्हारी आधी बीमारियां फिर और नहीं होंगी। और बची 10% जो हो जाती हैं कर्म के उदय में, उन्हें दवाई से ठीक कर लो। अरे बोलिए ना, आज मैंने इलाज बता दिया। शरीर की बीमारी का इलाज मानसिक रूप से करना है। वाचनिक वचन अच्छे बोलो, अच्छे बोलोगे तो झगड़ा नहीं होगा, झगड़े नहीं होगा तो टेंशन नहीं होगी, और टेंशन नहीं होगी तो बीमार नहीं होगी। मतलब इलाज यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, और इलाज पूरे शरीर का होता है।
वाणी अच्छी है तो कलेश नहीं है, और कलेश नहीं है तो टेंशन नहीं है, और टेंशन नहीं है तो बीमारी नहीं है ना। तो अपने जीवन में अपना इलाज खुद करना सीखो। और जो बची हुई बीमारियां हैं, भाई कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कर्म के उदय में आती ही आती हैं, वो आपको भोगनी ही पड़ेंगी। उसका इलाज जो बचा है वो दवाई से कर लो। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? चलो, बड़े अच्छे लोग आए हैं आज, आपको मेरी बात समझ में आ गई। बहुत से लोग होते जिन्हें नहीं आती, इसका मतलब आप अब हर चतुर्दशी का उपवास तो कर लेंगे, जो होगा देखेंगे। डरो मत, जो डरेगा वो नहीं कर पाएगा, जो हिम्मत कर लेगा वो कर लेगा। एक आध दिन करके देखो कि 1 साल तक चतुर्दशी करेंगे, यदि अच्छे से हो जाए तो फिर 1 साल तक अष्टमी चतुर्दशी दोनों करेंगे, और अच्छे से हो जाए तो फिर 3 भी कर लेना, वो 3 भी अच्छे से हो जाए तो 5 कर लेना, 5 अच्छे से हो जाए तो 10 कर लेना। एक से शुरू तो करो, और अभ्यास करोगे तो सब कुछ संभव है। ये दवाइयों ने आपको गुलाम बना रखा है, आपको ठीक होने नहीं देती हैं। कहते नहीं दवाई खाओ, अब तुम दवाई नहीं खाओगे, डॉक्टर क्या कहेगा? अरे आप घर से चल के यहाँ तक आई कैसे, आप पहुँची कैसे यहाँ तक? ऐसा डरा देगा, यदि मैं ना रहूँ तुम तो मरी जाओ। आपका तो अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको तो घर वापस जाना ही नहीं है, उसे अपना बिल बनाना है, उसके कमरे खाली पड़े हैं, बहुत दिन से कोई मरीज आया नहीं है, बिल बने नहीं है, उसका बिल नहीं बनेगा तो उसे क्लिनिक का कैसे खर्चा चलेगा? इतना स्टाफ रख रखा, कैसे खर्चा चल गए? अरे आप तो जी कैसे रही हैं, आपका तो इतना ब्लड रह गया है, अरे आप सांस कैसे ले रही? ऐसा डरा देगा, ऐसा। आप अपनी हिम्मत मत खोना। और जैसे डॉक्टर बोलता है मरीज आधा तो वहीं मर जाता। बताओ डॉक्टर साहब करना क्या है? आप तो जो कहो वो करने तैयार हैं, तो वो अपना बिल पर्चा बनाता है। अब उसका कांटेक्ट वो दवाई मेडिकल की दुकान से भी है, वहाँ से परसेंटेज लेता है। अब उसका कांटेक्ट जो टेस्ट होने वाली मशीन है उससे भी है, उससे भी पैसे लेता है। अब वो तुम्हारा पर्चा ना बनाए, उसे बीमारी पता है, वो ठीक कर करके दे रहा है। स्थायी इलाज कर लेगा, कर लेगा हैं। तो आधे लोग तो आपको बीमार करते हैं, कुछ टेंशन दे के करते हैं, कुछ बुरा बोल के करते हैं, कुछ आपकी कमियां बता के करते हैं, कुछ बीमारी बता के करते हैं। आधे लोग तो आपको इस दुनिया में बीमार करने वाले हैं। यदि स्वस्थ करने वाला कोई है तो वो है जैन धर्म है। जितना आप स्वाध्याय करोगे, जितना आप पूजा भक्ति आराधना और सेवा करोगे, आप उतने स्वस्थ रहोगे। और जितना आप केवल मोबाइल लेके बैठे रहोगे उतने बीमार रहोगे। आज बीमार करने वाले चारों तरफ से आपके घेरा बना के रखा है। स्वस्थ होना है तो आ जाओ प्रभु की शरण में, आ जाओ गुरु की शरण में। कैसे नहीं ठीक होते हो? अरे बोलिए ना, आपको मेरी बात सही लगी कि नहीं लगी? पहले तो ये बताओ। यदि सही रास्ता कोई बताता है तो संत साधु बताते हैं, वो आपको भटकाने वाले नहीं हैं, डराएंगे नहीं। तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कभी नहीं डराती, ऐसा करोगे तो नरक में चले जाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा। मैं कहती नहीं, सुख चाहिए ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेदतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। अब इसका पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। ये नहीं, आचार्य उमा स्वामी ने ये नहीं कहा कि पाप मत करो नरक चले जाओगे, ये नहीं कहा कि तुम्हें तिर्यंच गति में जाना पड़ेगा। उनने सीधे मोक्ष दिखा दिया। मोक्ष चाहिए, चलो आ जाओ, पढ़ो मोक्ष शास्त्र। फिर बाद में भले बता दिया कि नरक ऐसा है, स्वर्ग ऐसा, बाद में बता दिया, लेकिन पहले तो उन्होंने मोक्ष बताया है।
पहले मोक्ष का रास्ता बताया है कि ये मोक्ष का रास्ता है, सुख इतना होता है, तो मैं डराती नहीं हूँ, मैं रास्ता बता देती हूँ। और मुझे किसने बताया है? आचार्यों ने। आचार्यों को किसने बताया? भगवान महावीर ने। तो और सुनना, आपको सुनना है? अरे बोलिए ना। अब देखो मेरा तो टाइम हो गया है, और सुनना है तो कहाँ भाई भानु, इन्हें बता दो और सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। बच्चों में बस्ता का, नाश्ते में खस्ता का, और मिलने वाले रास्ता का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आप सबको अपने पास बिठाने का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और रोज उसमें सुनने का बड़ा ही महत्व है। 1 महीने का नियम ले लो कि रोज सुनेंगे, हो सकता है। देखो टीवी, आप टीवी में चाहो तो टीवी में सुन लो, वहाँ ना सुन पाओ तो मोबाइल में सुन लो, सुनना जरूर है। 1 महीने का नियम ले लो। रोज सुनते हैं? हाँ, नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिदिन सुनते हैं। आप लोग दुकान में ही सुन लेना बैठ के, जब भी खाली हो मैं आ जाऊंगी, आपको बटन दबाना है बस, मैं आ जाऊंगी सुनाने के लिए, है ना? कहाँ कहाँ से आए हो? जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। आप सभी को बोलना है, बड़ा ही महत्व है। पदमपुरा। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में पीतमपुरा दिल्ली का, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में फरीदाबाद का, बड़ा ही महत्व है। बाग में बाढ़ का, जंगल में झाड़ का, आने वालों में झालावाड़ का, बड़ा ही महत्व है। निवाई बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का, और आने वालों में निवाई का बड़ा ही महत्व है। भैंस रोड गढ़, वृक्षों में बड़का बड़की जड़ का, आने वालों में भैंस रोड गढ़ का बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा। भोजन में महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। खिड़की में बंद का, नहीं होने में द्वंद का, और आने वालों में देवबंद का बड़ा ही महत्व है। सरधना, रटलाई, चंदलाई। अच्छा, खेत में फसल की कटाई का, बैठने में चटाई का, और आने वालों में चंदलाई का, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, और आने वालों में गोहाना का। नासिक। घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और आने वालों में नासिक का बड़ा ही महत्व है। घिनौर। इंदौर। आम की बौर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में इंदौर का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और 150 लोगों के पद यात्रा, आने में देवली का बड़ा ही महत्व है। पूछले में हाल का, भोजन में दाल का, आने वालों में भोपाल का। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। सिकंदरा। रंगों में हरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में सिकंदरा का बड़ा ही महत्व है। हाँ, गया। गया वाले बैठे, आज गया से हमारा शुभकामना परिवार आया है, हैं? महिलाएं आई हैं। जीवन में दया का, जीवन में दया का, नारी में हया का, और आने वालों में गया का। होने में निडर का, जाने में किधर का, और आने वालों में भिंडर का बड़ा ही महत्व है। बुंदेलखंड। पापों के खंड खंड का, और बैंक में फंड का,
और आने वालों में बुंदेलखंड का। बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और जयपुर वालों के विधान का। बड़ा ही महत्व है। देई भोजन में दही का, दुकान में खाता बही का और आने वालों में देई का। बड़ा ही महत्व है। सागर नहीं करने में गड़बड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का और आने वालों में साहगढ़ का। गुड़सराय, अच्छा, व्यापारी में आय का, बच्चों में बाय बाय का और आने वालों में गुड़सराय का। बड़ा ही महत्व है। जनकपुरी का, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का और जयपुर में जनकपुरी का। बड़ा ही महत्व है। माता जी ने इतने कम समय में तैयार करके स्वस्ति धाम को, ये सोच लो कि एक इंडिया में, विश्व में एक मिसाल है। स्वस्ति धाम आप आइए और पूजा पाठ करिए, शांति धारा करिए। चलो स्वस्ति धाम वाले बाबा की जय। जय मुनीश्वरनाथ भगवान, जय स्वस्ति भूषण माता जी की जय। जहाजपुर वाले मुंशी व्रतनाथ भगवान की, माँ सती भूषण माता जी की जय हो। माता जी से मैं संभवतः 25-30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। माता जी का 2 दिन का आगमन एटा में षष्ठी भूषण माता जी या सती भूषण माता जी का हुआ था, उस समय से मैं जुड़ा हूँ। एटा है नगरी आचार्य विमल सागर जी रत्नाकर और आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मत सागर जी महाराज जी की जन्म स्थली एटा। और माता जी से यही मैं प्रार्थना करता हूँ, हे माँ, एक वर्षा योग आप एटा की धरा पर अवश्य दें, क्योंकि आगरा मंडल पूरा माता जी से जुड़ा हुआ है। विशेष कुरावली के भक्त भी माता जी से जुड़े हुए हैं। माँ चतुर्मास भी हुआ है। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ, माँ आज जो आनंद, बस जाना तो था, क्योंकि आचार्य सुंदर सागर जी भीलवाड़ा में विराजमान हैं और उनका कार्यक्रम में मुझे जाना था। नहीं रुकने में तो खैर माता जी, जब आपका ऐसा आशीर्वाद मिल गया तो बस ना रुकने की तो बात ही नहीं है। धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। एक बार जो आया यहाँ पे बार बार आता है, जो ना आया एक बार भी निश्चित पछताता है। साधु संतों का भी रोज ही हो, साधु संतों का भी रोज ही होता यहाँ पधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
राजा के साथ तुम रंग के नाथ तुम, राजा के साथ तुम रंग के नाथ तुम, श्याम मूरत लगे मनोहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के